दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक फे नाम की लड़की से। वो चाय पीने आती है पर उसकी खूबसूरती को देखकर वहीं बैठे दो बंदों का दिल उस पर आ जाता है। वे उसे पेलने का विचार बनाने लगते हैं और फिर उसे छेड़ने लगते हैं, पर वो उनकी पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगा देती है। वे दोनों अपने भाई के पास आते हैं और उस लड़की के बारे में बताते हैं। फिर वे सभी उस लड़की के पीछे जाते हैं, पर वो लड़की वो नहीं होती, उसका नाम होई होता है। होई कहती है, शायद तुम लोग जिसे ढूंढ रहे हो वो मेरी छोटी बहन है। हम दोनों बहनों में काफी फर्क है। उसे मर्द पसंद नहीं पर मुझे पसंद है। वो कहता है, हो तो हो जाए आजा। हुई कहती है, तुम 5 और मैं अकेली। वो कहता है, तुम इसकी फिक्र मत करो, हम पांचों मिलकर बांट लेंगे। हुई कहती है, तुम लोगों के लिए भी है। वो आवाज लगाती है और 4 लड़कियां आ जाती है। वे चारों एक एक को वहाँ से ले जाते हैं और मजे करने लगते हैं, पर थोड़ी ही देर में वे लड़कियां कंकाल बन जाती है और हुई बूढ़ी औरत। फिर वे सभी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। वे दोनों बहनें फिर आ जाती है क्योंकि वे जादूगरनी होती है। उन्हीं की तीसरी बहन पाई जंगल से आ रही होती है। उसे रास्ते में हसून कुई नाम का एक साधु मिलता है। पाई कहती है, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो आप? हसून कुई कहता है, कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है। तुम वासना की आग में अंधी होकर चल रही हो और आगे चलकर इसका अंजाम बुरा हो सकता है। अभी से संभल जाओ वरना। पाई कहती है, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? हर औरत के मन में कोई न कोई ख्वाहिश होती है और मैं भी एक औरत हूँ। हसून कुई कहता है, हर औरत को अपनी ख्वाहिश पूरी करने का पूरा हक है, पर तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम औरत के वेश में घूमने वाली एक डायन हो। तुम्हें अपनी मनमानी करने का कोई हक नहीं और तुम्हारी असलियत जानने वाला एक मैं ही हूँ। अपनी हवस की आग को तुम कामदेव के काम के जरिए बुझाना चाहती हो। फिर उन दोनों में लड़ाई बच जाती है, पर हसून कुई वहाँ से चला जाता है। रात के समय हुई को नींद नहीं आती। वो कामुकता की आग में जलती रहती है, बेचैन रहती है। वो बिस्तर से उठकर आती है और देखती है फेई निवस्त्र होकर नहा रही है। उसे देखकर उसके अंदर और आग लग जाती है। फिर वो भी उसके पास आ जाती है और वे दोनों मजे करते हैं। पाई भी बेचैन रहती है। वो बाहर आकर देखती है वे दोनों मजे कर रही है। उन्हें देखकर उसके अंदर भी कामुकता की आग भड़कने लगती है, पर वो वापस आ जाती है। अगले दिन पाई जंगल में जाती है। वहाँ पर एक लड़के वू को मारने के लिए 3 आदमी भागते रहते हैं। पाई अपनी शक्ति से उन्हें मारकर वहाँ से भगा देती है। पाई उसे कहती है, तुम्हें बहुत चोट लगी है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। और फिर पाई उसे उसके घर लेकर आ जाती है। वो कपड़े बदल कर आता है। पाई कहती है, तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, मैं तुम्हारा खाना बनाने आ जाया करूँगी। वो कहता है, मैं एक मर्द हूँ और आप एक औरत, अगर गाँव वालों को पता चला तो खामखा आपकी बदनामी हो जाएगी। पाई कहती है, मुझे अपनी बदनामी का कोई डर नहीं, मैं यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने आऊंगी। पाई अगले दिन तैयार होकर वू के घर जाने लगती है, पर फेई को कुछ अजीब लगता है और वो भी उसका पीछा करती है। पाई घर के अंदर जाती है और वू को कहती है, आज आप क्या खाना पसंद करेंगे? वू कहता है, आप कुछ भी बनाइए, मैं प्यार से खा लूंगा। पाई बाहर सब्जियां लेने चली जाती है। फिर फेई घर के अंदर आती है और वू को नहाते हुए देख लेती है और चिल्ला देती है। वू आता है और वो भी उसे देखकर चिल्ला देता है। वू कहता है, कौन हो तुम? फेई कहती है, मैं पाई की बहन फेई हूँ, मैं उन्हें ढूंढने आई थी पर तुम्हें देख लिया। वू कहता है, तुमने कुछ देखा तो नहीं? फेई नजर नीचे कर लेती है। फिर वो उसे वहाँ से धमकाकर भगा देता है। फेई घर आकर सारी घटना अपनी बहन होई को बताती है। होई गुस्से में तलवार लेकर वू को मारने के लिए उसके घर जाती है और तलवार से उसे मारने लगती है। वो जान बचाने के लिए बाहर भागता है और होई को पकड़कर नीचे गिर देता है। कुछ देर बाद होई को मजा आने लगता है। वो देखता है ये इसे क्या हो रहा है। फिर वो भी तेजी से शर्ट निकाल देता है और उसे बाहों में ले लेता है और फिर उसके साथ हम बिस्तर हो जाता है। फिर होई चुपचाप घर आ जाती है। फेई कहती है, दीदी आपने क्या किया? होई कहती है, जो होना था हो गया, अब भूल जाओ, मैंने उसे समझा दिया, अब वो कुछ नहीं कहेगा। फेई को अजीब सा लगता है, वो सोच में पड़ जाती है और वू के घर आ जाती है। फेई कहती है, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मेरी दीदी ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, उन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। वो कहता है, किसने कहा? वो तो बहुत अच्छे से पेश आई। वो धीरे धीरे उसे भी सेट कर लेता है। फेई भी काम वासना की आग में अपने कपड़े उतारने लगती है और निवस्त्र हो जाती है और फिर वो उसके साथ हम बिस्तर हो जाता है। अगले दिन पाई वू के घर आती है। पाई कहती है, आप क्या खाना पसंद करेंगे? वो कहता है, आज खाने का मन नहीं। पाई कहती है, तो मैं आपका बिस्तर ठीक कर देती हूँ। पाई बिस्तर ठीक करने लगती है। पाई को बिस्तर में हेयर पिन मिलता है। पाई उसे सूंघ कर देखती है और वू को कहती है, इस जूडे के कांटे का तुम्हारे बिस्तर से क्या ताल्लुक है? वो कहता है, अच्छा तुमने देख लिया, ये तुम्हारे लिए है। पाई कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये पहले
इस्तेमाल किया हुआ है। मुझे सच बताओ कौन थी वो औरत। वो कहता है वो तुम्हारी छोटी बहन फेई थी। पाई कहती है फेई वो तुम्हारे साथ सोई और कोई दूसरी औरत। वो कहता है तुम्हारी दूसरी बहन होई भी थी। पाई को चक्कर आ जाते हैं। वो उसे बेड पर लेटा देता है और कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, इत्तेफाकन हो गया सब कुछ, मैं मजबूर था, मैंने उनके साथ जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। पाई कहती है क्यों, क्या मैं खूबसूरत नहीं? और पाई भी कपड़े उतार देती है और फिर वे दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं। मजे लेकर घर पर वे तीनों बहनें बैठी रहती है। फेई कहती है दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे दोस्त को तुमसे छीना। होई कहती है दीदी मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी वही गलती की है। पाई कहती है मैंने भी वही किया है। तभी वो भी वहाँ आ जाता है और वे तीनों उससे लिपट जाती है। फिर वे सभी मस्ती भी करते हैं। अगले दिन वे तीनों बहनें वो से मिलने आती है। वो कहता है क्या है, करीब आओ ना। पाई कहती है नेकी की राह पर चलने के लिए हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म करना होगा। वो कहता है मुश्किल है ये, तुम्हें क्या हो गया है? पाई कहती है तुम्हें दूर जाना ही होगा। वो कहता है ठीक है, मैं तुम लोगों की नजरों से दूर चला जाऊंगा। वो उनकी जुदाई में पागल सा हो जाता है। वो कुछ पत्तियों की तितली बनाकर किसी लड़की को अपने पास बुलाने का आदेश देता है। वो तितली कपड़े धो रही एक लड़की के इर्द गिर्द मंडराने लगती है। वो लड़की उस तितली के पीछे पीछे वो के घर आ जाती है। वो उस पर कुछ और जादू कर देता है। फिर वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है। वो ये सब देखकर खूब हंसता है। वे तीनों बहनें जानवर बनने लगती है। पाई कहती है ये सब जादू है, जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे लगता है ये वो का काम है। जब से वो हमारी जिंदगी में आया है तब से ऐसे अजीब वाक़ये हो रहे हैं। फिर वे तीनों बहनें वो के घर आती है और देखती है वो धीरे धीरे शैतान बन रहा है। वे उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। पाई कहती है वो कोई इंसान नहीं, वो एक इंसानी रूपी हैवान है। फिर पाई हसून कुई के पास आती है और कहती है मैं आपसे विनती करती हूँ उस हैवान के हाथों से हम तीनों बहनों को बचाइए, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। हसून कुई कहता है वो काफी ताकतवर है बेटी, पर तुम एक काम कर सकती हो, उसके पास ताकत है तो तुम्हारे पास जादू। पाई कहती है दुआ कीजिए कि मैं उस शैतानी शक्ति को खत्म कर सकूं। और फिर पाई वहाँ से चली जाती है। फिर वे तीनों बहनें एक पुतला बनाती है और उस पुतले को मारती है। उसका असर वो ऊपर होता है, वो तड़पने लगता है, पर फिर वो अपनी शक्ति से खुद को सही कर लेता है और उनके पास ही आ जाता है। वे उस पर कुछ शक्तियाँ छोड़ती है, वो पहले की तरह ही सही हो जाता है। वो कहता है मुझे नहीं पता हमारे दरमियान क्या हुआ। फिर वो उन पर शक्ति छोड़ता है। तभी हसून कुई आता है और वो को पकड़कर नीचे गिर देता है। हसून कुई कहता है तुम शैतान हो, तुम इनकी इज्जत नहीं लूट सकते। वो कहता है ए भिखारी ये तेरा मामला नहीं, दफा हो जाओ वरना खामा खा मर जाओगे। फिर उन दोनों में लड़ाई बजती है और हसून कुई उसे मार देता है। वे तीनों बहनें कहती है धन्यवाद साधु, आपकी वजह से हमारी जान बच गई। और फिर हसून कुई वहाँ से चला जाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों।